धार्मिक कहानी महाभारत, जिसके बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों को ये महाभारत समझ में नहीं आती है, जैसे कि आज की जनरेशन को। मुझे भी नहीं समझ में आई थी, पर जब मैंने दोबारा से देखी तब मुझे ये समझ में आया कि लोग इसको क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही सांस्कृतिक भाषा में उपलब्ध है। आज के लोगों को एक सिंपल हिंदी की लैंग्वेज समझ में आ सकती है, इतनी ज़्यादा संस्कृत भाषा समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए आइए मेरे साथ इस कहानी से जुड़िए। आज मैं आपको महाभारत अपनी भाषा में सुनाऊंगी। महाभारत की कहानी है एक राज सिंहासन की, एक राज्य की, दो भाइयों की, एक स्त्री के त्याग की, एक माँ के त्याग की, दो परिवारों की लड़ाई की। नमस्ते, मेरा नाम है आकांक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। महाभारत की कहानी है हस्तिनापुर राज्य की, जिसके राजा थे महाराज शांतनु और उनकी पत्नी थी देवी गंगा, उनकी पहली पत्नी, जिनसे उनको एक पुत्र था देवव्रत। देवव्रत को आप आज के टाइम पे भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। एक बार राजा शांतनु बेहद उदास थे, बहुत दुखी थे। देवव्रत ने पूछा कि पिताजी आप इतने दुखी क्यों हैं, पर उनके पिताजी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो देवव्रत ने कहा कि मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर ढूंढूंगा। वे अपने रथ पे सवार होकर निकल पड़े नगर की तरफ। अब उन्हें नगर में यमुना नदी के किनारे देवी सत्यवती मिली। उन्होंने देवी सत्यवती से पूछा कि आप मेरे पिता से विवाह क्यों नहीं कर लेती हैं, क्योंकि देवी सत्यवती राजा शांतनु से प्रेम करती थी, यानी प्यार करती थी। तो देवी सत्यवती ने बताया कि वे नहीं चाहती हैं कि उनके पुत्रों को दूसरा स्थान मिले, वे चाहती थी कि वे उनके पुत्र राज्य के राजा बने, भीष्म जी नहीं बने। तो देवव्रत ने बोला कि अगर माता आपका ऐसा मन है तो आपके पुत्र ही राज्य के राजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। और उन्होंने गंगा जल लेके एक प्रतिज्ञा ली कि वे कभी भी शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी का पालन करेंगे और हमेशा राज्य की सुरक्षा करेंगे। अब ये बात राजा शांतनु जी ने सुन ली थी। राजा शांतनु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें वरदान दिया कि वे जब चाहे इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, यानी उनके लिए यमराज कभी नहीं आएंगे जब तक वो खुद नहीं चाहते। और वे आज से भीष्म पितामह के नाम से राज्य में जाने जाएंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, जिसमें आपने जाना कि भीष्म पितामह का नाम भीष्म पितामह कैसे पड़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।